चलो। हमारे पास जी 751 की जो पहले पुरानी धारा थी उसके तहत हमें मतलब बॉन्ड भरवाए गए हैं कि आप शांति स्थापित रखना, इसलिए बुलाया है। कितने आदमियों के खिलाफ बॉन्ड हैं? टोटल 17-18 है जी। अच्छा, क्या बताया, किस बात को लेकर किए हैं? ये ऐसा है जी, इसी डेरे के मामले में है कि सारी साध संगत जो 5 लाख से प्लस है, वो टोटल साध संगत ये चाहती है कि इसकी एक पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। देश के अंदर हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से हज़ारों ईमेल प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुके हैं, हज़ारों लेटर पहुंच चुके हैं, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में कम से कम 100-150 FIR दर्ज हो चुकी है जो हमारे पास है। ठीक है, तो पूरी संगत इस वीरेंद्र के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि वीरेंद्र गद्दी पे बैठे। अगर वीरेंद्र ने गद्दी पे बैठना है तो अपनी जांच करवाए, पूरी जांच करने के बाद हम सब तैयार हैं। अगर जांच में वो सही निकलता है तो हम तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और ना हमारी संगत जो ऐसी है वो दीनता वाली है। हमारे महाराज जी ने ये सिखाया था कि हमेशा दीनता रखनी है, कभी प्रशासन को तंग नहीं करना है। प्रशासन हमारे लिए बना होता है, तो ना तो हम उपद्रवी हैं, ना हम करना चाहते हैं। हम शांति से भजन सिमरण करके और अपनी बात रखना चाहते हैं भी उनकी जांच होनी चाहिए पूर्णतः। कुछ दिन 2 दिन पूर्व संघ द्वारा गुरप्रीत सिंह जी को गद्दी देने का ऐलान किया गया था। उसमें बोला था अभी क्षेत्र की पंचायतों का समर्थन है, लेकिन कल पंचायतों ने प्रस्ताव डाला है कि उनका कोई समर्थन नहीं है। देखो जी, एक जगमालवाड़ी के सरपंच ने डाला है। मैं आपको बता दूं, जगमालवाड़ी का सरपंच और जो मेंबर है ना, वो डेरे से नहीं जुड़े हैं। आप इसका पता कर लीजिए। वो शराब पीते हैं, मांस मीट भी खाते हैं, वो डेरे नहीं जाते हैं। उनका कोई मायना नहीं रखता। टोटल जगमालवाड़ी गांव, पूरा का पूरा टोटल जगमालवाड़ी गांव डेरे के पक्ष में है। आपकी आगे की क्या कार्रवाई रहेगी जी गद्दी को आगे की हमारी यही कार्रवाई है जी कि हम मतलब प्रेम से, दीनता से अपनी बात रखना चाहते हैं प्रशासन के आगे, मुख्यमंत्री के आगे, प्रधानमंत्री के आगे, कि इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए। ठीक जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। कौन सा काम आपका? ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ठीक है जी। ਜੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਾਂਗੇ, नहीं ਮੰਨਦੇ। आप किसके समर्थन में मतलब क्या ਅਸੀਂ करते हैं? ਹੈ ਡੇਰੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ठीक है। ਕੈਮਰੇ ਪੜਤਾਲੇ ਜਾਣ, ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੜਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ठीक है। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जो विवाद चल रहा है आप क्या ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ठीक ਉਹਨੇ है। ਕਿਉਂ ਫਾਇਰ ਕਰਿਆ? ठीक है। जो डेरे की पुरानी मैनेजमेंट कमेटी है वो उनका रुख क्या है जी? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ठीक ਠੀਕ ਹੈ। है। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ठीक है। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ठीक। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਮੋਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਹੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਚੋਰ? ठीक है। ਪੁੱਛੋਗਾ ਜਾ ਕੇ। से ये अपील करता हूँ कि हमें सबको ये चाहिए, मौके पे जो हालात बने हुए हैं कि आप शांति का प्रयत्न करें और शांति बनाए रखें। और दूसरी बात ये है जी कि वीरेंद्र महात्मा जी से हमारा कोई पर्सनल विवाद ना तो पहले था ना अब है। हमें कुछ बातों का उनसे उत्तर चाहिए जांच के द्वारा। जो बातें ये है कि संगत जब से महाराज जी को उन्होंने एडमिट करवाया तब से संगत बिलखती रही कि आप हमें दर्शन करने दो, हमें मिलने दो। तो उन्होंने हमें किसी को भी नहीं मिलने दिया। चलो हम मानते हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल होता है जो, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं भी इन्फेक्शन ना फैल जाए, ये बात हम मानते हैं।
पर महाराज जी के पास कोई शख्स तो एक जाता ही होगा ना, जैसे कि वीरेंद्र जी है, लेरी है, कोई भी अन्य कोई भी मतलब उनके पास कोई तो जाता होगा। तो वो एक अगर छोटी सी वीडियो ही डाल देते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सारी संगत जो है उनकी उस वीडियो से संतुष्ट हो जाती है भी हमारे महाराज जी के हालात क्या है और क्या नहीं है। और दूसरी बात ये है जी भी हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और एक दिन हमको सब ने जाना। तो हमने मौतें पहले भी देखी हैं, रिश्तेदारी में देखी है, परिवार में देखी है, सभी जगह देखी है। तो हम उनके लास्ट दाह संस्कार पे पहुंचे हैं तो सभी को पता होता है भी बॉडी एक दिन की कैसे होती है, एक दिन की बॉडी का चेहरा कैसे होता है। तो वो तो दो जान के मालिक थे, उनका चेहरा देखने से हम उनको पहचान नहीं पाए भी ये महाराज जी हैं या कोई और है। तो उनमें समय ला रही थी। यहाँ जो है वो कालीमा और जो पीलापन मेडिसिन का वो जमा हुआ था, तो इसकी भी पूर्णतः जांच होनी चाहिए। महाराज जी तो 21 को ही चौड़ा छोड़ गए थे, हमें बताया गया 1 तारीख को। वो भी अमर सिंह जी ने उनको बेनती करी भी अगर आप 2 तारीख तक हमें कुछ बता देते हो या हमें महाराज जी की जानकारी दे देते हो फिर तो है ठीक, नहीं फिर डेरे की मैनेजमेंट या कमेटी वो जिम्मेवार होगी, सारी संगत आएगी, फिर जितनी मुंह जितने हाथ उतनी बातें उतने ही कारनामे। तो फिर उस बंदे ने 1 तारीख को ही डर के मारे समझ लो या समझदारी से समझ लो, उसने 1 तारीख को बॉडी लाके दी। और आगे आपको पता ही है फिर संगत की मतलब बात रही भी शांति वाली, तो शांति को बिगाड़ने वाले वही लोग हैं जी। उन्होंने संगत के कोई 20-50 लोग थे, उन्होंने कहा भी हम महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, सारी संगत दर्शन करना चाहती है। पर उन्होंने 1 घंटे में ही ये बोल के भी महाराज जी का हुक्म है, ये बोल देंगे कि 11 बजे इनका दाह संस्कार कर दो। लकड़ियाँ पहले से मंगवाई हुई थी और मिट्टी का तेल पहले से पड़ा हुआ था, जबकि मिट्टी का तेल तो कोई यूज ही नहीं करता जी। हम खोपरे है, हवन सामग्री है वो मतलब यूज़ करते हैं। तो उन्होंने लक्कड़ मंगाने का, डीजल मंगवाने का, पेट्रोल मंगवाने का ये उनका क्या उद्देश्य था आप भली भांति समझ सकते हो। तो मेरी पूरी साध संघ से, पूरे प्रशासन से लास्ट में यही डिमांड है कि इसकी CBI जांच हो। अगर वीरेंद्र महात्मा जी सही है तो हम उनके पक्ष में हैं, ना कि खिलाफ हैं। जो डेरा की कमेटी जो वसीयत कराई गई है उस वसीयत में भी महाराज जी के परिवार में उनके सगे भतीजे ने बोला था कि हमने जो वसीयत महाराज जी से कुछ ज़मीन ली थी 3 किले और कुछ मरले, तो उसमें साइन है जो और हैं और इस वसीयत के अंदर है वो साइन और हैं। तो उनका परिवार भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं है जी, 1% भी। वो जांच चाहते हैं। डेरा की जो पहले कमेटी काम कर रही थी वो आगे नहीं आ रही, क्या कारण है जी? देखो जी, सांस को आंच नहीं है, हम आगे आ रहे हैं ना, तो वो क्यों नहीं आ रहे? आप समझदार हो, मेरे को बोल के कहने की जरूरत नहीं है। और जो महाराज जी का परिवार है वो वीरेंद्र के पक्ष में भी दे रहा है समर्थन, उसके बारे में? वीरेंद्र का परिवार सिर्फ 3 आदमी है जी, और बाकी जो 50 लोग और हैं, 50 से भी ज़्यादा हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, वो उनके हक में कोई भी नहीं। अगर कोई है तो ले आके आप खड़ा कर दो, हम मान लेंगे। ठीक है। और रही बात बाबा जी के लड़के की, तो वो भोलापन है, उनमें ज़्यादा मतलब दुनियावी बुद्धि इतनी नहीं है, तो उनको कोई भी बरगला सकता है जी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी? धनवासी हूँ जी, जगजीत नाम है मेरा। जो जी 5-4 बंदों ने कह दिया जी कल पंचायत ने कि हम वीरेंद्र के साथ हैं जी, वो सच नहीं है जी। सारा गांव वीरेंद्र के विरुद्ध है जी। सत्संग जो भी सत्संग परिवार से वो चाहते हैं कि इंक्वायरी हो जी, पूरी CBI जांच हो जी, नार्को टेस्ट हो जी, ED का हो जी, सभी जो भी जांच लगती है लगनी चाहिए जी उन पर। ये नहीं है कि सारा गांव उन 5 बंदों के साथ है, उनके साथ कोई नहीं है, गैर प्रेमी है जी, उनका कोई नाम रास्ता नहीं है जी। ठीक है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ जी, जो भी आप आगे करोगे कार्रवाई की जांच भी हो और न्याय भी मिले और वीरेंद्र के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है। धन धन सतगुरु तेरा ही है।